मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी ताउन और हिमायत से जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन दफा 370 की मनसूखी को मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक ऐसे हिंदुस्तान की तश्कील के लिए काम कर रही है जिसका ख्वाब आजादी पसंद शख्सियत ने देखा था। नाज़रीन, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इसी मुल्क में जब मोदी जी आपके वोटों की वजह से वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने दफा 370 और 35A को हमेशा के लिए मनसूख कर दिया। जब हम जम्मू कश्मीर में माजी में दाखिल हुए तो मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया ताकि मैं 26 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा न लहरा सकूं। उन्होंने कहा कि आज ऐसा वक्त भी आया कि हर घर तिरंगा मुहिम के दौरान जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराया गया। वहीं दूसरी जानिब से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की ज़ेरे क़यादत भारत जोड़ो यात्रा आज देर शाम जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई। यात्रा आज लखनपुर में रात का कयाम करेगी और सुबह वहां से जम्मू की तरफ रवाना होगी। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज दोपहर को लखनपुर पहुंचे। यात्रा में NC, PDP और दूसरी पार्टियों के लीडरान की शिरकत मुतवक्का है। मालूम हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह के हमरा NC के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। लखनपुर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरह से सील किया है, जबकि एक इलाके में जगह जगह राहुल गांधी के बैनर भी निस्ब किए गए हैं। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। नाज़रीन, जम्मू के सतवारी इलाके में भी राहुल गांधी का अवामी रैली से खिताब करने का प्रोग्राम है, जिसको मद्देनजर रखते हुए स्पेशल कमांडोज ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जुमेरात के रोज जायजा लिया। इधर यूं में जमहूरिया के पेश नजर वादी कश्मीर में गरमाईदा हुकूमत श्रीनगर में बिलखुसूस सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चौकसी बढ़ाने के साथ साथ गाड़ियों और मुसाफिरों की तलाशी लेने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मालूम हुआ है कि शहर श्रीनगर के लाल चौक में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से राहगीरों और मुसाफिरों की जामा तलाशी का सिलसिला दिन भर जारी रहा, जिस दौरान लोगों के शनाख्ती कार्ड बारीकबीनी से चेक किए जा रहे थे। ज़राए ने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 3 रोज से मोटरसाइकिलों की जब्ती का सिलसिला भी जारी है। उन्होंने बताया कि इन चेक पॉइंट्स पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार गाड़ियों बिलखसूस 2 पहिए मोटर गाड़ियों मोटरसाइकिलों की तलाशी ले रहे हैं। इसके अलावा इनमें सवार अफराद के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब से जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के निसफ दर्जन दही इलाकों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मजीद कई इलाकों को भी सील किया गया है। ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दी का इतला मौसूल होने के बाद जुमेरात के रोज किश्तवाड़ के निसफ दर्जन इलाकों को मुहासरे में लेकर फरार होने के तमाम रास्तों पर पहरा बैठा दिया है। ज़राए का कहना है कि राजौरी के डांगरी गांव में मिलिटेंट हमले के बाद खिता पीर पंचाल में सरगर्म मिलिटेंटों और उनके मददगारों की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की गई है। जम्मू व कश्मीर में अस्करियत का खात्मा करने के लिए एक सिक्योरिटी एजेंसी नहीं बल्कि मुल्क की तमाम फोर्सेज एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है की बात करते हुए डायरेक्टर जनरल CRPF ने वाज़ेह किया है कि अमन बिगाड़ने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि CRPF दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के हमरा जम्मू कश्मीर में अमन की फिजा कायम करने के लिए अपनी खिदमात अंजाम देने में मसरूफ हैं। नाज़रीन, नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान CRPF के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों पर हमलों को रोकना और उनको नाकाम बनाने के लिए CRPF मुतहरिक है और किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फोर्सेस एहलकार मुतहरिक है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जंगजू अमन बिगाड़ने की कोशिश में मसरूफ हैं और उन्हें उसके लिए पाकिस्तान की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। रवां तालीमी सेशन से तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से रंज करदा किताबें ही पढ़ाई जाएंगी का ऐलान करते हुए नाजिम तालीम कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर कहते हैं कि तालीमी निज़ाम में काफ़ी बेहतरी आई है और NAAC की जानिब से जारी करदा रैंकिंग में हमें 7वां मुकाम हासिल हुआ है। नाजिम तालीम कश्मीर डायरेक्टर तसद्दुक हुसैन मीर कहते हैं कि हाल ही में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि तमाम निजी स्कूलों में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से रंज करदा किताबें ही पढ़ाई जाएंगी, इस पर रवां तालीमी
सेशन से ही अमल दरामद होगा और तमाम स्कूलों में सिर्फ बोर्ड की तमाम तालीम शुदा किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। इधर जिला रामबन सदर मुकाम और सब डिवीजन गूल के कई इलाकों में अराजी मुतल्लिक हुक्मनामे के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सियासतबाजी से ऊपर उठकर लोगों ने एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि अराजी से मुतल्लिक फरमान को जल्द अज जल्द वापस लिया जाए और गरीब आवाम को हरासा करने की पॉलिसी से परहेज किया जाए। तमाम सियासी व समाजी तंजीमों ने शिरकत करते हुए हुकूमत मुखालिफ नाराबाजी की। इधर संगलदान बाजार में एहतजाजी रैली बरामद हुई जिसमें कांग्रेस, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस व दीगर सियासी तंजीमों के कारकुनान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अराजी मुतल्लिक हुक्मनामे को जालिमाना करार दिया। एहतजाजी रैली में शिरकत तमाम सियासी तंजीमों के कारकुनान ने यकजुबा होकर कहा कि हुकूमत के इस अवाम कुछ हुक्मनामे के खिलाफ हम एकजुट हैं। चलते चलते मौसम का हाल। शहर श्रीनगर समेत वादी के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी के बाद शबाना दर्ज हरारत में मामूली बेहतरी दर्ज हुई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों तक हल्की बर्फबारी की पेशनगोई करते हुए बताया कि 21 और 22 जनवरी को मौसम बहरहाल हो, जबकि 23 और 25 जनवरी को भारी से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी और बारिशें होने का इम्कान है। श्रीनगर समेत वादी के दीगर हिस्सों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर श्रीनगर में आज शबाना दर्जे हरारत में मामूली बेहतरी दर्ज हुई है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।